हेलो फ्रेंड्स, आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या सबको पता है इसका रीज़न क्या है? मैं आपको लॉजिक के साथ प्रॉपर इसका रीज़न बताऊंगा, इसका समाधान भी बताऊंगा। लेकिन पहले हमें इसका कारण जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये आजकल 40-45 साल के सब बुजुर्गों में घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्या समझते हैं कि घुटनों में गोली ग्रीस खत्म हो गई है तो वो चलते हैं तो उनमें आवाज़ आती है, या फिर वो कट कट करते हैं, ठीक है, और उनमें पेन ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, गोली ग्रीस वगैरह उसकी ख़त्म नहीं होती है। वो बाय द वे केस में होती है कि जब उनकी घुटनों की चिकनाहट ख़त्म हो जाती है तो हमारी आयुर्वेद के अंदर उसका भी ऑप्शन है। लेकिन 90% केस में क्या होता है, वायु विकार कुपित होने की वजह से। अब कहेंगे कि वायु विकार तो हर जगह है शरीर के अंदर, तो और दर्द क्यों नहीं होता? नहीं, कमर में और घुटनों के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब वो किसी चीज़ में, हम कहते हैं ना कि तनाव ज़्यादा है, लोहे का कोई पार्टिकल है, अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको घुमाने में उतना ही दिक्कत आती है, बैंड करने में। वो इशू होता है कि वायु विकार की वजह से हड्डियों में तनाव आ जाता है, इस वजह से उनमें मूवमेंट करने में दिक्कत होती है और फिर उनमें दर्द होता है। ओके, एक तो हो गया ऐसा क्यों होता है। दूसरा, इसका रीजन क्या है कि क्यों आजकल बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि आजकल खान पान में जो हम सबसे ख़राब चीज़ यूज कर रहे हैं वो है चाय। चाय वात विकार को बिगाड़ने में सबसे प्रधान रोल है। अगर चाय कोई नहीं पीता है तो वो 99% केस उस बंदे के घुटनों में दर्द नहीं होगी। बाय द वे 1% हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि वायु विकार खाने की वजह से भी कुपित होता है। लेकिन आज के केस में सबसे ज़्यादा चाय की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, मेरे पास कम से कम ऐसे बंदे बहुत आते हैं जो कहेंगे कि सर चाय तो हम नहीं छोड़ सकते। तो उनको मैं भी ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा घुटनों का दर्द अगर कोई ख़त्म कर दे तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, आ जाइए कभी भी। कोई भी डॉक्टर उसका घुटनों का दर्द दूर नहीं कर सकता जब तक वो चाय पीना नहीं छोड़ देगा, या जब तक दवाई चले तब तक वो चाय नहीं पिएगा। लोग घुटनों का दर्द सहन करने के लिए मंजूर है, लेकिन चाय छोड़ने के लिए आज तक बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बंदे मिले होंगे कि सर हम चाय छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ओके, तो ये आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ ये चीज़ समझ में आ गई। चाय का संबंध मैंने घुटनों के दर्द से, कमर दर्द से बता दिया है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर किसी के घुटनों में दर्द है और अगर वो छोड़ना चाहता है कि सर मैं चाय कॉफ़ी, आप जो परहेज बताओगे परहेज बता दूँ मैं। चाय, कॉफ़ी, आलू, गोभी, उड़द, चने की दाल, फास्ट फूड, इमली और गोभी, ये आम, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। अब कोई कहेगी सर ये मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं घुटनों के दर्द से परेशान हूँ, तो मैं आपको 4 दवाई बता देता हूँ। एक त्रयोदशांग गूगल, एक की गोली सुबह शाम दूध के साथ, एक पंचामृत लो गूगल, ठीक है, इसकी भी एक एक गोली सुबह शाम। एक महारासनादि क्वाथ आता है, तो पंचामृत की एक एक गोली महारासनादि क्वाथ के साथ में लेनी है, उसके 10 ml के साथ में लेनी है सुबह शाम, ठीक है। अब मैं आपको 2 तेल बताऊंगा जो एक की सुबह मालिश करनी है, कि शाम की। एक आएगा महानारायण तेल, उसकी मालिश आपको सुबह करनी है। एक आएगा प्रसारणी तेल, उसकी मालिश आपको शाम को करनी है, अच्छे से मालिश करनी है। और अगर ये काम धूप में हो जाए या फिर मालिश करने के बाद अगर आप निवाए पानी से सिकताव कर लो तो मैं कह रहा हूँ दर्द में बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। एक चीज़ और, कुछ लोग कहेंगे कि हम ये काम कर चुके हैं, नहीं, अगर आप ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें वैद्यनाथ झांसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो बिलीव करो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। गाइज, इन चीज़ों के साथ में एक छोटी सी चीज़ और कर लेना, त्रिफला चूर्ण को ठंडे दूध या पानी के साथ सुबह शाम लेना, क्योंकि आजकल लोगों के पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जो वात विकार को जो मेडिसिन दूर करती है वो दवाई हमेशा गर्मी दिखाती है शरीर के अंदर, क्योंकि जब तक गर्मी शरीर के अंदर गर्म नहीं होगा तब तक वात विकार आपका दूर नहीं होगा। उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए त्रिफला चूर्ण को सुबह शाम आपको ठंडे पानी या ठंडे दूध से लेना पड़ेगा। तो गाइज, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ये प्रॉब्लम दूर होगी। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आके आपसे बात कर सकते हो। थैंक यू।